तो भाइयों मैं तुम लोगों को एक दिल से बात बताने आया हूँ। अगर तुम लोग स्किनी हो या फिर स्किनी फैट हो, पहले डिसाइड कर लो स्किनी हो या स्किनी फैट हो। अगर तुम लोग स्किनी हो, तुम लोग बहुत जल्दी स्किनी फैट हो जाओगे अगर तुम ये गलतियां करोगे जो मैंने भी करी थी अपने टाइम पे। अगर तुम लोग स्किनी फैट हो, मैं बोलूंगा भाई जिंदगी में कुछ भी बन जाना लेकिन कभी भी स्किनी फैट मत बनना, क्योंकि इट्स अ डिजीज और जो सिर्फ इंडियंस को होती है। और इंडियंस को होती क्यों है तुम्हें पता है भाई? डाइट की वजह से होती है। अगर तुम लोग अपनी डाइट सुधार भी लो, तुम लोगों को अगर लग रहा है ना कि मैं जिम जा रहा हूँ और मैं तो एक्सरसाइज करता हूँ, अच्छी डाइट लेना शुरू कर दिया, स्टिल डाइट में तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं। डाइट के अलावा फिजिकल एक्टिविटीज में कुछ प्रॉब्लम है, तुम्हारी डेली हैबिट्स में कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से तुम लोग स्किनी फैट को एस्केप नहीं कर पाओगे। कर पाओ ना कर पाओ मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा, करना चाहिए। और अगर स्किनी हो, सेम मिस्टेक रिपीट करोगे जो मैंने करी थी। इसलिए मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि प्लीज मत करना, क्योंकि अगर तुम लोग एक बार स्किनी फैट के वाले जो रास्ता है ना उसमें चले गए, उसके बाद वहां से एस्केप करना बहुत मुश्किल होता है। एंड एक लास्ट ईयर तक मैं खुद भी बोलता था कि मैं भी भाई एब्स की एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं खुद सोचता था कि भाई मैं कार्डियो नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हें जेन्युइनली बताता हूँ कुछ चीजें कि जैसे मैं कार्डियो नहीं कर रहा हूँ और मुझे लगता था कि यार मेरा वेट गिर जाएगा। मेरा गोल है कि भाई मेरे को वेट बढ़ाना है, ठीक है, मेरा 60 kg वेट है, मेरे को 70 kg करना है, तो मैं वेट बढ़ाने के लिए मैं खा रहा हूँ, दबा के खा रहा हूँ। उसके बाद मैं बाहर लिटरली वॉक करने से डरता था कि मेरा वेट कम हो जाएगा। मुझे तो मेरा गोल तो है कि वेट बढ़ाना, मुझे बल्किंग फेज में हूं। बल्किंग के नाम पे प्लीज ऐसा फैट गेन, मैंने तुम्हें कल ही वीडियो में बोला कि फैट गेन करना, थोड़ा फैट गेन करना इज हेल्दी थिंग, लेकिन उस फैट को अगर तुम अननेसेसरली अगर अपने पेट में स्टोर कर रहे हो, वो फिर कहीं ना कहीं बहुत बेकार चीज है। मैं तुम्हें जनरली कुछ चीजें बताता हूँ जो तुम करो, अभी से शुरू कर दो, ठीक है, अदरवाइज तुम लोग उस रास्ते में चले जाओगे और स्टक हो जाओगे स्किनी फैट में। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर वन थिंग मैंने जो तुम्हें बोली है, कल वाली वीडियो में बोला कि कैलोरी सरप्लस में खाओ, लेकिन कैलोरी सरप्लस में जो तुम खाना खा रहे हो ना, उसमें ये आसान वाली कैलोरीज इतनी मत खाना। मतलब कि आसान मतलब जो कैलोरी डेंस फूड आइटम होते हैं ना बहुत ज्यादा, मतलब जैसे मैंने तुम्हें कल ही बोला तेल मत पी जाना। मतलब इसका मतलब क्या है? तेल पियोगे तो क्या होगा? फैट गेन हो जाएगा, ठीक है। मैंने तुम्हें कल बोला कि फैट गेन करना, थोड़ा फैट गेन करना इज अ गुड थिंग, लेकिन उसमें मैंने ये बात भी बोली कि अननेसेसरी फैट गेन करना, जो तुम यूटिलाइज नहीं कर रहे हो इन फिजिकल एक्टिविटी, वो स्टोर होता रहेगा और वो तुम्हें और अगली बनाएगा, ठीक है, तुम स्किनी फैट में कन्वर्ट हो जाओगे। तो करना क्या है, जो भी तुम कैलोरीज का इंटेक कर रहे हो उसमें प्रोटीन का इंटेक, सिंपल थिंग, प्रोटीन का इंटेक बहुत अच्छा खासा करो, अभी से करो। और नोट डाउन करते रहा करो कि रोज तुम कितना प्रोटीन खा रहे हो। मैं तुम्हें बोलूं 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन, मत सोचो, तुम्हें कोई बोला ना 1.5 से मल्टीप्लाई करो, मुझे पता है बहुत सारे आलसी लोग हैं जो करेंगे ही नहीं, कभी वीडियो में देख लेंगे, कहीं भी चीजें पढ़ लेंगे, लेकिन कभी खुद से करेंगे ही नहीं। मैं तुम्हें सिंपल बोल रहा हूँ, 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन अपनी डाइट में रखो। अगर तुम लोग 50 kg हो, 50 से नीचे हो, तब 100 ग्राम तुम्हारे लिए ज्यादा हो जाएगा, तो 80 ग्राम कर लो। 80 से कम तुम्हें कभी भी नहीं खाना, ठीक है। और अगर तुम 60 या 60 से ऊपर हो, 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन, आंख बंद करके, फिर ज्यादा मत सोचो कि कितना करूं कितना नहीं करूं, कुछ नहीं, 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन का गोल बनाओ। अदरवाइज अगर 50-50 से कम हो, 80 का बना लो। नेक्स्ट थिंग जो मैंने तुम्हें अभी बताई, जो मैं अवॉइड कर रहा था कि वॉक मैं नहीं कर रहा था फिर कुछ भी, अभी मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। रिसेंटली मैं क्या कर रहा हूं, मैं रोज एब्स की ट्रेनिंग कर रहा हूं, जो मैं पहले नहीं कर रहा था, ठीक है। मैं भी ये चीज सोचा था, तुम्हें भी अगर लग रहा हो ना तुम स्किनी हो कि यार मेरे एब्स बहुत आसानी से बन जाता है, लिटरली मैंने अभी 4-6 महीने पहले ये बात बोली है कि मेरे एब्स बहुत आसानी से बन जाते हैं और मुझे ट्रेन करने की जरूरत पड़ती नहीं है। मैं सिर्फ अगर रनिंग भी करूं तो मेरे एब्स बन जाते हैं, या फिर मैं अगर एक हफ्ते में अपने एब्स निकाल सकता हूं। मुझे भी ये चीज लगती थी एंड मैं बोलूंगा कि मेरे जल्दी बन जाते हैं स्टिल, लेकिन अगर तुम इस ओवर कॉन्फिडेंस से रहोगे ना, मैं अपनी मिस्टेक रियलाइज कर रहा हूं अभी, ठीक है, क्योंकि रिसेंटली जब से मैंने 30 डेज वाला चैलेंज दिया है, मैं रोज एब्स ट्रेन कर रहा हूं, रोज 10,000 स्टेप्स कर रहा हूं। रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है, ऐसी बात नहीं कि रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जैसा वो पहले देखने को मिलता था ना, जिस बेसिस पे मैंने चीज शुरू करी थी, जिस बेसिस पे मैंने ये मेंटेलिटी बना ली थी कि भाई मेरे एब्स बहुत आसानी से निकल जाते हैं, तो मेरे को जरूरत ही नहीं है, ठीक है, एब्स ट्रेन करने की या फिर बाहर ऐसे वॉक करने की, कार्डियो करने की। यही एक स्टार्ट होता है स्किनी फैट का। तुम लोग प्लीज इस उसमें मत पड़ना। इवन अगर तुम स्किनी हो, ठीक है, क्या करना, एप्स भी ट्रेन करते रहो, हफ्ते में 1-2 बार ट्रेन करना स्टार्ट करो, रेगुलरली कंसिस्टेंसी से ट्रेन करते रहो और वॉक करते रहो, या फिर कुछ भी करो, कोई भी ऐसी मतलब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते रहना कि मतलब तुम लोग वॉक भी कर रहे हो, ठीक है, उसके अलावा तुम लोग कार्डियो में कोई स्पोर्ट खेल लो, ठीक है, रनिंग कर लो, जॉगिंग कर लो, स्प्रिंटिंग कर लो, कुछ भी कर लो, बट कैलोरीज बर्न करना भी जरूरी है। सिर्फ इस उसमें मत बैठो कि भाई मैं सिर्फ जिम जाता हूं और जिम जाके अगर मैं वेट उठा रहा हूं, ठीक है भाई, अच्छी बात है, तुम लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, तुम लोग की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, या फिर तुम लोग अच्छा वेट उठा पा रहे हो जिम में, क्योंकि इंडियन मेंटेलिटी यही कहती है कि भाई अगर तुम लोग जिम जा रहे हो, सब लोग कंपेयर कर रहे होते हैं कि भाई अब मैं इतने की डेडलिफ्ट मारता हूँ, पहले इतने की मारता था। उससे कंपैरिजन करना ठीक है तुम्हारी स्ट्रेंथ के मामले में, लेकिन मैंने खुद भी अपने जिम में देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी खासी है, लेकिन तुम उनकी बॉडी देख के कभी ऐसा नहीं मन करा होगा कि भाई मेरे को ऐसी बॉडी बनानी है। कुछ लोगों का होता है, लेकिन स्टिल बहुत लोगों का ये होता है ना कि भाई मुझे एस्थेटिक बॉडी बनानी है, मुझे अपने एब्स दिखाने हैं, कट्स दिखाना है। बहुत सारे तुमने इंडियन जिम में देखे होंगे भाई ऐसे भैया लोग, जिनके कहीं ना कहीं वो स्किनी फैट ही हैं, उनके हाथ बड़े दिख रहे होंगे, लेकिन उसमें कट्स ही नहीं दिख रहे होंगे, तुम्हें कहीं ना कहीं वो इतने सिलेक्टिव नहीं लग रहा होगा कि ऐसी बॉडी मेरे को चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए होगी, जेन्युइनली बोल रहा हूँ।
तो वैसी बॉडी बनाने के लिए तुम लोगों को कार्डियो करने की जरूरत है, ठीक है। तो मैं जनरली तुम्हें छोटी वीडियो रखूंगा, सीधे सीधे बोल रहा हूँ, कार्डियो को अभी इग्नोर मत करना, एब्स ट्रेनिंग करते रहना, साथ में डाइट में प्रोटीन बहुत अच्छा खासा इंटेक रखना, पानी पीते रहो, स्लीप शेड्यूल अपना अच्छा रखो, कंसिस्टेंसी से रोज करनी है चीजें, ठीक है। अगर तुम लोग इस ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाओगे, क्योंकि जैसे मैं था कि स्किनी हूं तो यार अपने आप हो जाएगी चीजें, वो चीज मत करना, ठीक है। इतने ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाना कि वो स्किनी फैट वाला रास्ता तुम पकड़ लो और एक टाइम पे फिर वो इरिवर्सिबल हो जाएगा, कि बहुत मुश्किल हो जाएगा कि तुम लोग सोचो, तो मैं कभी इमेजिन नहीं किया होगा कि तुम फैट लॉस के ऊपर वीडियोस देखोगे, सोचा है कभी? अगर तुम स्किनी हो तुमने नहीं सोची होंगी ना ऐसी चीजें। हालांकि अभी मैं इतने फेज में भी नहीं आया हूं कि मैं खुद ऐसी वीडियोस देख रहा हूं कि फैट लॉस के बारे में, क्योंकि मेरे को पता है चीजें। बट एक फेज ऐसा भी आ सकता है, सोचो कि तुम लोगों ने 4-6 सालों से तुम लोग जिम जा रहे हो, तुम कंसिस्टेंटली अपनी मसल बिल्डिंग कर रहे हो, लेकिन फैट अब इतना गेन कर लिया कि फैट कट खुद से हो ही नहीं रहा है, जो स्टार्टिंग में हो जाता था, क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म में इफेक्ट डालता है भाई। छोटी छोटी चेंजेस जब तुम पिछले 4-6 सालों से कर रहे हो ना, फैट गेन कर रहे हो, उसको कट डाउन कर ही नहीं रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आदत में आ जाएगा और बॉडी को फिर बाद में उस चीज को कट डाउन करने में बहुत मुश्किल होगी, ठीक है। तो अभी से इसको कंसिस्टेंटली चीजें करो, और ऐसे ही काम की वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रोज ऐसी काम की वीडियोस आती रहती हैं। चैनल एक बार चेकआउट करो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी इन द वीडियो, देन कीप हसलिंग, बी अ मैन, पीस।